अगर आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान कौन है, दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी कौन सी है, तो आप में से कई लोग कहेंगे यूएस प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे, या जेफ बेजोस जिनकी Amazon.com है, या एप्पल कंपनी सबसे पावरफुल होगी, या आप कहेंगे इलोन मस्क या टेस्ला। दोस्तों, लेकिन आज मैं जिनके बारे में आपको बताने वाला हूं वो किसी कंपनी या किसी देश को मैनेज नहीं करते, बल्कि वो सभी इंसानों को मैनेज कर सकते हैं या मैनेज करते हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपको वो मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, इनकी पावर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इन्हें गॉड ऑफ स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्लैक रॉक की। यस, काली चट्टान की, काली चट्टान यानी ब्लैक रॉक। अब दोस्तों, आप कहेंगे ब्लैक रॉक, इसके बारे में तो कभी सुना ही नहीं। आपको एक झटका सा लगा होगा। जितना झटका आपको इनके नाम से लग रहा है, उससे भी जबरदस्त झटका आपको उन सभी चीजों को जान के लगेगा जो कि ये करते हैं। दुनिया का चाहे कोई भी इंपोर्ट हो रहा हो, कोई भी एक्सपोर्ट हो रहा हो, किसी भी देश की इकोनॉमी बढ़ रही हो या गिर रही हो, इन सभी में इनका हाथ है। इसी से आप इनकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये ब्लैक रॉक है क्या? क्या ये कोई इंसान है, कोई ये कंपनी है, कोई सोसाइटी है, कोई सीक्रेट सोसाइटी है? तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों, ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे पावरफुल और पैसे वाली कंपनी है। इसकी नेटवर्थ है $9.7 ट्रिलियन। ये कहना दोस्तों बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करके चलने वाली कंपनी है। इस कंपनी की वैल्यूएशन की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, रशिया, साउथ कोरिया की जीडीपी को अगर मिला दिया जाए तो उससे भी कहीं ज्यादा है इस कंपनी की वैल्यूएशन। अब दोस्तों, एक छोटी सी चीज बताता हूं। आपने दुनिया की कई सारी कंपनी से डील किया होगा। आपने एप्पल का आईपॉड खरीदा होगा, माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर खरीदा होगा, डिज्नी या पैरामाउंट, आईबीएम, इन सभी कंपनीज के नाम सुने होंगे। और ये सारी कंपनियां आपको देखने में सब अलग 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 लगती है। एम आई राइट? सारी कंपनियां अलग है, सारी कंपनियों के व्यापार अलग है, सारी कंपनियों के प्रोडक्ट्स अलग है। लेकिन आपको जान के ये हैरानी होगी कि ऐसी 1000 से ज्यादा कंपनियां जो मार्केट में आप देख रहे हैं, जो अलग अलग व्यवसाय कर रही है, उन सभी में एक बात बहुत ही सिमिलर है। इन सभी के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में एक नाम आपको कॉमन देखने को मिलेगा, वो है ब्लैक रॉक। यानी कि इन सभी कंपनियों में हिस्सेदारी है ब्लैक रॉक की। चाहे कंपनी कुछ भी कर रही हो, प्रोडक्ट कुछ भी हो, ब्लैक रॉक हर जगह। अब दोस्तों, आप का सवाल होगा, ये ब्लैक रॉक बनी कैसे? ये इतनी पावरफुल हो कैसे सकती है? बड़ी बड़ी गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है? तो दोस्तों, थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा। तो 8 लोगों ने साथ मिलकर इस कंपनी को बनाया था, जिसमें सब के सब लोग 40 प्लस के थे। इन लोगों की सोच ऐसी थी कि एक ऐसी कंपनी बनाई जाए जो कि रिसेशन प्रूफ हो, रोबस्ट हो, जिसका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही तगड़ा हो। और वो दुनिया की एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर देना चाहते थे जो रिस्क लेने में एकदम खतरनाक हो। तो दोस्तों, इन 5 लोगों ने 1988 में ब्लैकस्टोन ग्रुप से पहली फंडिंग, जो कि $5 मिलियन की थी, वो लेके एक बहुत ही अच्छी सी फर्म स्टार्ट की जिसका नाम था ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्म। और 1994 तक इस फर्म का कारोबार साथ सिर्फ $20 मिलियन का। जी हाँ, सिर्फ $20 मिलियन का। अब दोस्तों, $5 मिलियन की कंपनी जब बहुत जल्दी $20 मिलियन के ऊपर आ गई तो चर्चे होने लगे, गली गली में चर्चे होने लगे, इनकी सफलता के चर्चे होने लगे। और 1994 में ये सफलता डेफिनेटली मैटर कर रही थी। इस सफलता के कारण ब्लैकस्टोन ग्रुप ने अपने शेयर बेचना चालू कर दिया और 60% शेयर इसके खरीद लिए ब्लैक रॉक ने। ब्लैकस्टोन के शेयर खरीद लिए ब्लैक रॉक ने। अब दोस्तों, इनकी 8 लोगों की टीम में ना एक इंसान सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा आई वुड से होशियार, उसको आप चालाक भी कह सकते हो, उसको आप इंटेलिजेंट भी कह सकते हो, जो भी है, उनका नाम है लेरी फिंक। अब दोस्तों, लेरी फिंक जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है आज की डेट में, अगर उसके बैकग्राउंड की बात करें तो उसकी पढ़ाई पॉलिटिकल साइंस में हुई। जब 23 साल की उम्र में वो थे तो वॉल स्ट्रीट में चले गए और वहां पे उन्होंने एक कंपनी के साथ काम किया और उस एक कंपनी को 10 साल के पीरियड में उन्होंने $1 बिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट कमा के दिया। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्सन। लेकिन उस कंपनी में भी एक किसी छोटी सी गलती के कारण $100 मिलियन का लॉस हो गया था। वैसे तो इन्होंने $1 बिलियन कमा के दिया कंपनी को, लेकिन $100 मिलियन का लॉस हो जाने के कारण लेरी फिंक को वहां से फायर कर दिया। और उसी समय लेरी फिंक ने सोचा, एक ऐसी कंपनी क्रिएट करूंगा जो रिस्क मैनेजमेंट में सुपर हाई हो, जिसमें नुकसान नाम की चीज ही ना हो। और उन्होंने ये पूरा का पूरा ब्लैक रॉक करके कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया। अब ब्लैक रॉक से पहले था ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन में लेरी की 50% की हिस्सेदारी थी और 1994 में $250 मिलियन
बिलियन डॉलर में अपना पूरा स्टैक ब्लैक स्टोन कंपनी ने लैरी को दे दिया और लैरी बन गए ब्लैक रॉक कंपनी के सीईओ। अब दोस्तों ब्लैक रॉक वर्ल्ड वाइड अपनी प्रोफाइल में लगभग 800 या उससे कई ज्यादा कंपनियों को रखती है, जिनकी वजह से आप जो भी खाते हैं, पहनते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, हर जगह इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। मतलब कोई भी चीज आप कर रहे हैं, इनका पैसा कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक के पास जा रहा है। ये सारी फर्म इतनी बड़ी है कि वर्ल्ड वाइड मनी के फ्लो को कंट्रोल कर रही है। अब दोस्तों मार्केट में हजारों कंपनीज ऑपरेट करती है और इन सभी की पेरेंट कंपनीज में से सबसे बड़ी कंपनी है आई वुड से ब्लैक रॉक। अब दोस्तों आप चाहे कुछ भी खरीद लो, आप पेप्सी खरीद रहे हो, वैसे पेप्सी जैसी कंपनी बहुत सारी कंपनीज को ओन करती है, लेकिन पेप्सी में भी इनका इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप है। यूनिलीवर हो गया, नेस्ले हो गया, ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो कई सारे मार्केट में फूड आइटम्स को कंट्रोल करती है। हर एक फूड ब्रांड इन कंपनीज से जुड़ा हुआ है और इनडायरेक्टली इन कंपनीज का पैसा कहां जा रहा है? ब्लैक रॉक के पास। आइए दोस्तों इसके बारे में और भी जानते हैं। अगर आप फैमिली वेकेशन पे जा रहे हो तो वेकेशन के लिए जो भी टिकट्स वगैरह आप बुक करते हैं, होटल्स वगैरह आप बुक करते हैं, उनमें भी ब्लैक रॉक का कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है। एंड एट द सेम टाइम आप जिस रिव्यू एप्लीकेशन से इन होटल्स वगैरह को रिव्यू करते हैं, उनमें भी ब्लैक रॉक का हिस्सेदारी है। अगर आप एरोप्लेन में बैठते हैं तो एरोप्लेन से बनाने वाली कंपनीज एंड उन एरोप्लेन को बनाने में यूज किया गया स्टील जो है, उस स्टील को बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो भी उन्हीं की माइंड से आता है, यानी ब्लैक रॉक ने अपना शिकंजा पूरी तरह से कसा हुआ है। एग्रीकल्चर की बात करें तो भी ब्लैक रॉक का बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है। ये बेयर नाम की कंपनी को, जो कि सबसे ज्यादा बड़ी सीड मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उसको भी ये ओन करते हैं। दोस्तों सोलर पैनल की बात कर लें, प्रोडक्ट कंपनीज की बात कर लें, मेजर ड्रग कंपनीज की बात कर लें, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स की बात कर लें, लेबोरेटरीज की बात कर लें, आपका पैसा ब्लैक रॉक तक पहुंच रहा है। अगर आप मास्टर कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं या यूपीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, कंस्ट्रक्शन फर्म, रेस्टोरेंट्स, हेल्थ केयर ब्रांड, मेकअप ब्रांड, ये सब ब्लैक रॉक के मेजर पोर्टफोलियो में एडेड है। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन सबसे बड़ी कंपनी सर्च करोगे तो ब्लैक रॉक आपको टॉप 10 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में जरूर दिखेगा। सो ब्लैक रॉक के इतने पावरफुल इन्फ्लुएंस से ये गवर्नमेंट की एक ब्रांच भी मानी जाती है, ये कह सकते हैं आप, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज और डिसीजंस में मेजर रोल भी ये लोग प्ले करते हैं। और यूएसए के सेंट्रल बैंक और फेडरल रिजर्व बैंक को भी अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो कहां जाते हैं? ब्लैक रॉक के पास। दोस्तों इनकी कंपनी में एडवाइजरी यूनिट है जिसका टर्नओवर है अराउंड $20 बिलियन। एडवाइजरी यूनिट यानी कि ये दूसरी कंपनीज को एडवाइस भी देते हैं, उनको कंसल्ट भी करते हैं, उनको फाइनेंशियल चैलेंजेस के बारे में भी बताते हैं, उनके रिकॉर्ड्स भी ऑडिट करते हैं, ऐसी कई सारी चीजें करते हैं। उसका कंपनी का वैल्यूएशन है $20 बिलियन और वो इनके कंपैरिजन में इतनी छोटी है कि उसका ये ढंग से अकाउंटिंग भी नहीं रखते। दोस्तों ब्लैक रॉक की एक और खास बात, ये कंपनी सर्कुलर ओनरशिप रेगुलेशन यूज करती है। इसका मतलब है इन्होंने Amazon.com में पैसा डाला, Amazon.com वापस से इनके अंदर भी पैसा डालती है, लेकिन ये बैंक नहीं है कि ये Amazon.com को ब्याज पे पैसा दे रही है या उनसे ब्याज पे पैसा ले रही है। इट इज नॉट ए बैंक। अब दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के एक सुपर गेम चेंजर के बारे में जिसका नाम है अलादीन। और यही अलादीन बना इनका जीनी, जिसके बेस पे इस कंपनी का बहुत बड़ा रेवेन्यू और आता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे हैं कौन सा अलादीन? वो बच्चों वाला अलादीन तो नहीं, वो कार्टून कैरेक्टर तो नहीं? नो दोस्तों वो वाला अलादीन नहीं। इनके पास एक सॉफ्टवेयर है जो अलादीन नाम से जाना जाता है। ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जो 2000 से भी ज्यादा पैरामीटर्स पे किसी भी कंपनी का या किसी भी इन्वेस्टमेंट का रिस्क जजमेंट करता है। ये जजमेंट पास करते हैं जैसे कि देश में कैसा पॉलिटिकल सेंटिमेंट चल रहा है, कौन से देश में कौन सी चैलेंजेस चल रहे हैं, कौन से देश में स्टॉक्स कौन कौन से अफेक्ट होने वाले हैं पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स के कारण, किस देश का कौन सा प्रोमिनेंट लीडर अभी क्या कर रहा है, कहीं बाढ़ या सुनामी आ गई है तो उसका क्या इफेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों 2000 अलग अलग पैरामीटर्स पे ये रिपोर्ट बनाते हैं और ये रिपोर्ट आप इनके अलादीन के सॉफ्टवेयर से हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए ये सब्सक्रिप्शन फीस भी चार्ज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी में इनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो तो 7 करोड़ रुपए उसका लेते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि एनुअल सब्सक्रिप्शन लिया जाए तो 42 करोड़ रुपए इनका एनुअल सब्सक्रिप्शन का चार्ज है। करेंटली इनके 65 मिलियन यूजर्स हैं और मोर देन 65 कंट्रीज में ये अवेलेबल है। मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है दोस्तों। और दोस्तों अलादीन की खासियत है कि इनके पास टॉप बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी से टॉप सीक्रेट डेटा की परमिशन है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आपके और मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं इसकी भी डिटेल इन्हें पता हो।
तो दोस्तों इसलिए कंपनीज इनके पास सर्विसेज खरीदती है ताकि उन्हें कंज्यूमर्स के बिहेवियर का पता चल सके एंड आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, किस तरह का आपका बिहेवियर है, वो सारी चीज़ों के बेस पे कंपनीज अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बना सकें और प्लान बना सकें। तो दोस्तों ये है वीडियो अबाउट ब्लैक रॉक। ये छोटे से वीडियो में बहुत सारी जानकारी मैंने आपको ब्लैक रॉक के बारे में दी। दोस्तों इनके लिए बहुत सारी रिसर्च लगती है, बहुत सारी चीज़ें लगती है। आप में से हर एक इंसान इस वीडियो को लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी कर दे, और भी बहुत सारे ऐसे ज़बरदस्त जानकारी वाले वीडियो बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं। लेकिन इस चैनल से जुड़े रहें। ब्लैक रॉक के बारे में जानकर आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताएं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स के बारे में आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं वो भी हमसे जरूर शेयर करें। वी वुड ब्रिंग द बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, वी वुड ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड will entertain you and give you a lot of information. Thank you so much. Lots of love and take care.